मॉर्निंग बच्चों। पढ़ाई चल रही होगी, पढ़ भी रहे होंगे, एग्जाम भी आप लोग का नज़दीक आ रहा है। आज इस वीडियो में जो आपके 5th सेमेस्टर है उसका मेडिसिनल केमिस्ट्री BP 501T उसका देखेंगे। उसमें जो आज और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें आपका टोटल सिलेबस में 19 या 20 ड्रग्स ऐसे हैं। ड्रग्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से 19 ही ड्रग ऐसे हैं जिनकी सिंथेसिस आपको पढ़नी है और उससे रिलेटेड सिंथेसिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस 2 नंबर भी रहता है, 10 नंबर भी रहता है और 7 नंबर भी रहता है। 7 नंबर 10 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी क्या देता है कि राइट द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ कोई 3 या 4 ड्रग देता है और उसके बारे में आपको लिखना रहता है। तो ये 2 वीडियो, आज का वीडियो, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, दोनों वीडियो उसी आपके जो 19 ड्रग्स आपके हैं, 19 ड्रग्स हैं जिनकी सिंथेसिस पढ़नी है उसका पूरा डिटेल, मतलब उसका किस कैटेगरी क्या है, क्या मोड ऑफ एक्शन है, अब क्या उनकी सिंथेसिस है और यूजेस क्या है, ये आपको 2 बनाते हैं ताकि आपको जो 7 नंबर का 10 नंबर एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। और 2 नंबर का आपका 2 नंबर में 2 क्वेश्चन आप करते हैं डायरेक्टली सिंथेसिस से, मतलब 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा इसी 2 वीडियो से, बहुत आसानी से आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे आपको इस वीडियो में। तो पहला आपको यूनिट 1 में जो सबसे पहला टॉपिक है एंटी हिस्टामिनिक। तो एंटी हिस्टामिनिक में आपका सबसे पहला कंपाउंड जिसके बारे में आपके सिंथेसिस दिया आपके सिलेबस में पढ़ना है वो है डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो फर्स्ट जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है और बेसिक न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट है, तो इट इज एन एमिनो एल्काइल ईथर एनालॉग, जिसको इथेनॉल एमीन भी बोलते हैं। जैसे ये देखिए इथेनॉल आपका है, एमीन है और आपको वो है, तो इथेनॉल एमीन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एमिनो एल्काइल ईथर, एमिनो हो गया, एल्काइल ईथर आपका, तो बेसिक जो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, जो ग्रुप आपका प्रेजेंट हुआ है एमिनो एल्काइल ईथर। ये भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीज लिखना चाहिए आपको एग्जाम में। प्लस जो आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ एग्जाम दोगे ना, जीपैट का, फार्मासिस्ट का अलग, एंट्रेंस फार्मासिस्ट को, तो वहां सब चीजें पूछती है। सिंथेसिस क्या है, डाइफिनाइल मिथेन लेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक हाइड्रोजन हटेगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और साथ में ये कंपाउंड, ये क्या होता है आपका OH है, Br यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर H और Br निकलेगा, O इसके साथ जुड़ेगा और आपका ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये होगा डाइफेनहाइड्रामीन आपका बन गया, ठीक। तो ये पहला है डाइफेनहाइड्रामीन। यूजेस क्या है, तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलर्जिक, एंटीहिस्टामिनिक है, तो एंटीहिस्टामिनिक आपका एलर्जिक कंडीशंस में ही यूज होता है। मतलब जैसे अभी सर्दी का दिन है तो सर्दी में आपको सबसे ज़्यादा जुकाम, सर्दी जुकाम होता है, तो उसको ठीक करने के लिए रनिंग नोज आपका, नाक आपको निकलता रहता है, अर्टिकेरिया, खुजली होती रहती है, स्किन का प्रॉब्लम है, हे फीवर, ये सब चीज़ों में। उसके अलावा ये इसका काम एंटीटसिव और पार्किंसन ड्रग के भी, एंटीटसिव पढ़ोगे आप लोग, एंटीटसिव मतलब वो ड्रग होते हैं, जैसे खांसी होती है ना, तो दुकान पर जाओगे तो पूछने 2 तरह की खांसी, आपकी सूखी खांसी की बलगम वाली। तो बलगम मतलब जब खांसोगे तो उसके साथ कुछ चीज़ आपका निकलेगा, आपका बलगम निकलता है, सूखी खांसी आएगी लेकिन कोई आपका बलगम इस टाइप की कोई चीज़ सिक्रेशंस बाहर नहीं आएगी। तो उस केस में जब आपकी सूखी खांसी होती है तो उस केस में जो हम ड्रग देते हैं उसी को बोलते हैं एंटीटसिव ड्रग। तो एंटीटसिव और पार्किंसनिज्म को भी ठीक करने के लिए ये चीज़ आपको डाइफेनहाइड्रामीन को यूज किया जाता है। ये पहला है डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। दूसरा है प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी फर्स्ट जनरेशन का है। फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है। बेसिक न्यूक्लियस क्या है, फिनोथाइजीन डेरिवेटिव ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम, 1 2 3 ट्राइसाइक्लिक, और इसी को बोला जाता है फिनोथाइजीन रिंग बोली जाती है। जो रिंग होता है ना, ये रिंग को बोली जाती है फिनोथाइजीन रिंग। तो बेसिक न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट है प्रोमिथाजिन में, तो फिनोथाइजीन रिंग बोलेंगे या फिर ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम बोली जाती है, ठीक है। ये भी याद रखना। सिंथेसिस में क्या है, डाइफिनाइलामीन लेंगे, आयोडीन और ElC3, बेटा आयोडीनेशन करेंगे, ElC3 आपका होगा तो साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लिक सल्फर यहाँ पर आएगा और साइकिल आपका बन जाएगा, 3 मेंबर्ड बन जाएगा। फिर इस कंपाउंड के साथ डायरेक्ट सिंपल रिएक्शन करेंगे तो आपका ये H यहाँ पर आके, ये H यहाँ पर आता है एक्चुअल में, ये H है यहाँ पर आपका, ये HCl यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं, ऐसे HCl आ जाता है और माइनस HCl हो जाती है और ये कंपाउंड आपका बन गया प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड आपकी बन गया, ठीक है। यूजेस क्या है, यूज एज एन एंटीहिस्टामिनिक, एंटीमेटिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। हिस्टामिन आपका वेरियस जो हिस्टामिन के रिलीज का कारण होता है, एंटीमेटिक वोमिटिंग को रोकने के लिए होता है और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, ये तीनों के रूप में इसका यूज होता है। इतना ही आपको लिखना होता है, इतना ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद आगे नेक्स्ट कंपाउंड आपका है ट्राइक्लोरोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये एंटीहिस्टामिन, ये भी है फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक है। बेसिक न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट है, तो आपका है मोनोएमीन प्रोपाइल डेरिवेटिव, इसको बोला जाता है मोनोएमीन। ये साइकिल के अंदर प्रेजेंट है,
प्रोपाइल 1 2 3 प्रोपाइल एमीन डेरिवेटिव बोला जाता है, या बोलेंगे अनसैचुरेटेड प्रोपाइल एमीन डेरिवेटिव। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हो गया, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और एमीन, तो इट इज अनसैचुरेटेड प्रोपाइल एमीन डेरिवेटिव बोलिए। या फिर जब क्लासिफिकेशन में कराए थे तो वहां पर अपने वहां पर देखिएगा वहां लिखा मोनो एमीन प्रोपाइल डेरिवेटिव, उसके अंदर ये एग्जांपल आपको आता है। ठीक, अभी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ये मॉलिक्यूल आपके क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो आपने फोर्थ सेम में पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दो तरह के ई एन जेड होता है ना, नोमेनक्लेचर करते हैं तो ई एन जेड, तो ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ई एन जेड फॉर्म में। इस दो फॉर्म में से एक फॉर्म ई फॉर्म ये मोर एक्टिव होता है देन आपका जेड फॉर्म। ये भी आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बीच इज आपका बीच आइसोमर ऑफ ट्राइफ्लोरिडीन इज मोर एक्टिव, ई या जेड आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा होगा फोर्थ सेम में मेडिसिन केमिस्ट्री में पहले ही यूनिट में था कि कोई हर एक मोस्टली जितने भी कंपाउंड होते हैं और रेसिपिक मिक्सर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन प्रेजेंट रहता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो उसका एक ही फॉर्म आपका एक्टिव होता है, दूसरे फॉर्म एक्टिव नहीं होता है, किसी में दोनों होता है। तो यहाँ पर आपका है ई फॉर्म मोर एक्टिव है देन जेड फॉर्म, तो याद रखिएगा। अब सिंथेसिस में स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस स्टार्टिंग मटेरियल है 1 पैराट्रोलाइड इथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पायरोडीन, ये तीनों मिक्स होते हैं, मैनेज रिएक्शन शो करते हैं और कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं। फिर ये कंपाउंड आपका ये ग्रेनाड एजेंट का आपका फॉर्मूला है RMgX, तो R हो गया, Mg हो गया, X आपका ब्रोमीन। तो इस RMgX के साथ जोड़ेंगे तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन हाइड्रोलिसिस, कंपाउंड ये बनता है। हीट करेंगे डिहाइड्रेशन होगा, डी मतलब वाटर, वाटर का निकलना, ये OH इसका H, ये दोनों निकलेगा और लास्ट में आपका कंपाउंड बन जाएगा जो हमें चाहिए ट्राइफ्लोरिडीन। यही स्टार्टिंग मटेरियल है, यही आपका एंड प्रोडक्ट है। यूज में आपका है यूज टू रिलीव, देखो जितने भी एंटीहिस्टामिनिक होते हैं ना ये सब अधिकतर यूज किए जाते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के कारण, एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। कोल्ड आपका कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इन सब चीज़ों के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। वही है एलर्जिक सिम्टम्स, हे फीवर, कॉमन कोल्ड, और ये हेल्प भी करता है स्लीप। जब आप बहुतों की नींद स्लीप मतलब आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो उनके लिए हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स देते हैं, तो उसके साथ में ये भी आपको ड्रग देते हैं ताकि क्या करेंगे स्लीप को इंड्यूस करता है, स्लीप को हेल्प करता है, आपको ड्रग को अपने स्लीप इंड्यूस करने में ये हेल्प करता है। ये तीसरा आपका है ट्राइफ्लोरिडीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट आपका है सिमेटिडीन, ये एंटीहिस्टामिन का लास्ट ड्रग है। एंटीहिस्टामिन में जो आपके सिलेबस में दिया गया है ना, तो एंटीहिस्टामिन जिसमें H1 और H2 दोनों होता है। तो जब आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको क्लासिफिकेशन किया था, तो उसको देखना एंटीहिस्टामिन में H1 H2 H3 आपका इस तरह, ठीक है आपका ये। तो H1 में आपका डाइफेनहाइड्रामिन ये भी हो गया, फिर आपका ट्राइफ्लोरिडीन हो गया, प्रोमिथाजिन, ये 3 कंपाउंड हो गए, और H2 एंटागोनिस्ट में आपको एक पढ़ना है सिमेटिडीन। तो जो पहला यूनिट है इसमें एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है, ये आपके 4 ड्रग हैं, ये 4 ड्रग हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको हम एंटी कैंसर वाला पढ़ाएंगे। ठीक, तो H2 सिमेटिडीन जो है ये H2 एंटागोनिस्ट ड्रग है। ठीक, H2 एंटागोनिस्ट, और इसका मेन काम क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या करते हैं, तो जो गैस्ट्रिक पेरेंटेज सेल्स होते हैं जिसमें आपका प्रोटॉन पंप प्रेजेंट है और उसको रेगुलेट करता है, H2 आपका हिस्टामिन रेगुलेट करता है, हिस्टामिन H2 के साथ बाइंड करता है। तो ये ड्रग क्या करते हैं, हिस्टामिन जो आपके स्टोमक में जो आपका H2 रिसेप्टर्स है वो हिस्टामिन बाइंड कर उसके पहले खुद जाके क्या करते हैं बाइंड कर लेते हैं। बाइंड करने से क्या होगा, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका एसिड के सीक्रेशंस नहीं होगा, और ये मेनली यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये चीज आपका इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है उसमें जो पढ़ाया था आपको, क्या नाम है, H2 एंटागोनिस्ट, जहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन है, प्रोटॉन पंप का है, तो वहाँ पर ये चीज आपको उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन डिटेल में किया गया। सिर्फ इतना याद रखिए कि H2 एंटागोनिस्ट है और इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देता है, और यूज मेन करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर के लिए। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन भी हो गया, यूसेज हो गया। अब आप सिंथेसिस में, तो सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल बहुत जगह यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से करना चाहिए। स्टार्टिंग मटेरियल 4 कार्बिथॉक्सी 5 मिथाइल इमाइडाजोल। ठीक है, 4 कार्बिथॉक्सी, तो यहाँ से 1 2 3 4, ठीक, तो ये 4 कार्बिथॉक्सी 5 मिथाइल इमाइडाजोल रिंग है। इसका जब हम सोडियम आपका मेटल और अमोनिया इसके प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो रिडक्शन होती है और रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है, ये ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, आपका ये कंपाउंड बनता है। फिर इसको हम ट्रीट करते हैं 2 मरकेप्टो इथाइल एमीन के साथ, ये 2 मरकेप्टो 1 2, तो 2 मरकेप्टो इथाइल एमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये OH यहाँ से टेगा और S यहाँ पर, H और OH निकल के H2O निकल जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। एंड देन उसके बाद हम डाई मिथाइल साइनोकार्बन इमाइडो डाइथायोनेट इसके साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो कंपाउंड आपको मिलता है।
लास्ट आपका स्टेप है मिथाइल अमीन के साथ जब इसका रिडक्शन करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर आके जुड़ जाता है, ये HCH रहता है ना यहाँ पर, ये एमिनो, ये H और ये निकल जाता है और यहाँ पर आके जुड़ जाता है और लास्ट में आपका बन गया यही बनता है सिमेटिडीन। तो ये सिमेटिडीन की सिंथेसिस है, ये इसकी एक्टिविटी है। तो ये H1 आपका H1 है एंटी हिस्टामिनिक में 4 ड्रग है उसका आपका। अब हम देखेंगे एंटी कैंसर में 2-3 ड्रग है, उसको भी इसी वीडियो में देखते हैं। ये इसमें है मिक्लोर्थमीन और 6 मर्केप्टोप्रिन, ये दोनों ड्रग आपका एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के अंदर आते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, एंटी कैंसर का ये एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। तो उसमें 3 ड्रग आपको सिंथेसिस पढ़ना है, मिक्लोर्थमीन, 6 मर्केप्टोप्यूरिन और एक मिथोट्रिजेट, इसके बाद आपको उसको बता देंगे। तो पहला जो इसमें मिक्लोर्थमीन, ये जो होता है नाइट्रोजन मस्टर्ड, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट का क्लासिफिकेशन किए थे तो उसमें पहला एल्कलाइटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट, प्लांट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, आपके एंटीबायोटिक्स, इस तरह करके 8-10 क्लासिफिकेशन कराए थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका कौन सा, एल्कलाइटिंग एजेंट। और नाम इसलिए है एल्कलाइटिंग एजेंट क्योंकि वो क्या करता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या करते हैं, उनको एल्काइलेट कर देता है। उनके जहाँ जहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फर्स्ट, थर्ड एंड 7, उन नाइट्रोजन पर जाके क्या करती है, अटैक कर देगा। और अटैक करने के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन आपका फ्री नहीं रहता है, फॉल्स सबस्ट्रेट बनता है, फिर आपका डीएनए के फर्दर सिंथेसिस नहीं होती। तो डीएनए का फर्दर सिंथेसिस नहीं होगा, सेल का डिवीजन आपका नहीं होता। तो इस तरह ये काम करते हैं, इसलिए इनका नाम आया नाइट्रोजन, आपका क्या नाम है, एल्कलाइटिंग एजेंट। ये मिक्लोर्थमीन किस कैटेगरी का है, उसमें भी एल्कलाइटिंग एजेंट भी फर्दर बहुत सारे क्लास आपको कहते हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, फिर आपके क्या नाम है, एल्काइल सल्फोनेट, इस तरह के, उसमें भी 4-5 कंपाउंड्स थे, एजिरिडीन्स, अब थायरिस के अंदर थाइट्रोपा आता है। तो ये सब, ये नाइट्रोजन मस्टर्ड के एग्जांपल है, नाइट्रोजन मस्टर्ड एल्कलाइटिंग एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। अंदर बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या फॉर्म करता है, एजिरिडियम आयन, जो क्या करेगा, एल्कालाइट करेगा एट N7 ऑफ guanine मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए आरएनए एंड thus इनहिबिट सेल डिवीजन आपका। तो यही इसका मोड ऑफ एक्शन और सो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। अब इसका सिंथेसिस देखिए, तो कैंसर अलग बहुत सारे टाइप ऑफ कैंसर के यूज ट्रीटमेंट के यूज किया जाता है। सिंथेसिस में इथाइलिन डाइऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड मिथाइल अमीन के साथ इसको ट्रीट करेंगे। तो ये आपको यहाँ से स्ट्रेंड बॉन्ड होता है, यहाँ से टूटता है, बनता है एंड आपका 2 मॉलिक्यूल आपका, तो ये बन जाता है NCH3 आपका ये मॉलिक्यूल, ठीक। देन इसका थायरोइड, इसको बोलते हैं थायरोइड क्लोराइड, इसका क्लोरिनेशन करेंगे। जब भी हमें किसी भी ग्रुप में से OH को हटा के Cl जोड़ना रहता है तो बहुत ही अच्छा ये रिएजेंट होता है थायरोइड क्लोराइड SOCl2। ये क्या करता है, यहाँ से OH को हटाएगा और Cl यहाँ पर जोड़ देगा, तो यहाँ पर दोनों Cl आपको जुड़ गया और कंपाउंड आपका बन गया मिक्लोर्थमीन। ये 2 ही स्टेप में आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, मिथाइल अमीन, फिर आपको ट्रीट करेंगे, ये कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर आपका ये चीज लास्ट में थायरोइड क्लोराइड के साथ करेंगे तो ये बन जाता है। ये पहला है मिक्लोर्थमीन। दूसरा है 6 मर्केप्टोप्यूरिन, ये आपका आता है मर्केप्टोप्यूरिन, ये एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट में प्यूरिन एनालॉग के अंदर आता है। तो इट इज थायोल एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथीन आपका, ठीक, इट इज ए प्यूरिन एनालॉग एंटी मेटाबोलाइट, उसके अंदर एंटी मेटाबोलाइट में प्यूरिन एनालॉग है, उस कैटेगरी के एग्जांपल है। केमिकली क्या है, थायोल एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथीन, ये एग्जाम, ये चीज याद रखिएगा, ये भी आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्केप्टोप्यूरिन क्या, 6 मर्केप्टोप्यूरिन इस एग्जांपल में आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, थायोल एनालॉग ऑफ थायोजेंथीन, थायोल एनालॉग ऑफ कोई और कंपाउंड का नाम दिया रहेगा। तो ये चीज काम कैसे करते हैं, मेन वही है कैंसर के लिए, उसके लिए काम कैसे करते हैं, जिसको इसको जैसे ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, ये आपका इनहिबिट करता है एमाइडो फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का काम क्या होता है, आपका बॉडी जब डीएनए बनाती है तो डीएनए बनाने से सबसे पहले एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, मतलब जो आपके नाइट्रोजन बेस है, उन बेसिस को सबसे पहले बनाती है बॉडी, आपका सेल बनाते हैं। फिर सेल उन बनाने के बाद आपका नाइट्रोजन बेस बनाने के बाद देन फर्दर उनको एक एक करके जोड़ के आपका क्या नाम है, शुगर मॉलिक्यूल ऊपर फॉस्फेट मॉलिक्यूल को जोड़ के देन आपका चेन आपको बनती जाती है। ये ड्रग क्या करते हैं, जो पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन बेस को बनाने का, उसमें पहला स्टेप ये होता है 5 राइबोसिल पायरोफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है 5 फॉस्फो राइबोसिल एमीन में, पहला और रेट लिमिटिंग स्टेप है। और इसको कन्वर्जन के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है एमाइडो फॉस्फो राइबोसिल ट्रांसफरेज, या दूसरा नाम है ग्लूटामिन 5 फॉस्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट एमाइडो ट्रांसफरेज, ये दोनों एक ही नाम है। तो इस एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो जैसे ही इनहिबिट होगा, पहला स्टेप ही आपका आगे रुक जाएगा। जब पहला स्टेप ही नहीं होगा तो आपका फर्दर आगे कुछ भी स्टेप नहीं, मतलब कोई भी आपका एडेनिन या ग्वानिन जो प्यूरिन बेस है वो बेस आपका सिंथेसाइज नहीं होगा, वो सिंथेसाइज नहीं होगा तो आपका डीएनए के सिंथेसिस नहीं, डीएनए के सिंथेसिस सेल का डिवीजन है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन आपका।
यूज आप वहीं कह सकते हैं। सिंथेसिस में क्या करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करनी, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, 6 क्लोरोपिरिमिडीन 4,5 डायमीन, 6 क्लोरो, 1 2 3 4 5 6, 6 क्लोरो 4 5 पर डायमीन आपका पिरिमिडीन न्यूक्लियस होता है। पोटेशियम आपका थायोसल्फेट के साथ यूज कर ट्रीट करेंगे ये कंपाउंड, कंसंट्रेटेड फॉर्मिक एसिड के साथ ये कंपाउंड, और फिर ये साइक्लाइसिन होकर बनता है 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ये भी 3 स्टेप में आपका ये 6 मर्केप्टोप्यूरिन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ये है आपका क्लोरथामीन और 6 मर्केप्टोप्यूरिन। और लास्ट इसमें आज के इस वीडियो में मिथोट्रिजिड, ठीक है, ये भी आपका एंटी कैंसर ड्रग, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, एंटी न्यूप्लास्टिक में एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी, और उसके अंदर फोलिक एसिड एनालॉग के अंदर आता है। तो एंटी न्यूप्लास्टिक का वीडियो जो जिसमें मैंने वो डाला है आपका, जिस वीडियो में एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग का स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन सब है, उसमें देखना क्लासिफिकेशन में एंटी मेटाबोलाइट, फिर एंटी मेटाबोलाइट फर्दर 4 क्लास में होता है, प्यूरिन एनालॉग, पिरिमिडीन एनालॉग, फोलिक एसिड एनालॉग, आपका फोलिक एसिड एनालॉग, और आपका डिऑक्सी इनहिबिटर्स, एक एंजाइम के इनहिबिटर्स है। तो ये फोलिक एसिड एनालॉग होते हैं, फोलिक एसिड की स्ट्रक्चर के तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए फोलिक एसिड के सिंथेसिस को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कैसे ये इनहिबिट करते हैं, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज DHFR एंजाइम, जो कि रिस्पांसिबल है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्जन के लिए। और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है ना, ये कोई एंजाइम है, और इस एंजाइम का क्या काम है, जब आपका बॉडी डी नोवो सिंथेसिस से प्यूरिन की, मतलब हमारी जो बॉडी होती है ना, आपका जो प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन होते हैं, उनको बॉडी बनाती है, ठीक, बाहर से हम नहीं लेते हैं। तो हमारी जो कैटाबोलिज्म होती है बॉडी में, खाना खाते हैं, कैटाबोलिज्म होती है, तो जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के फिर दोबारा तोड़ के वो बनाती है, जिसको बोलते हैं एनाबोलिज्म प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस से बॉडी क्या करती है, सिंथेसिस करती है प्यूरिन की हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस। तो उस डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस में और एमिनो एसिड के कन्वर्जन के लिए ये THFA टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एज अ कोएंजाइम के रूप में काम करता है। ये प्रोवाइड करता है एक कार्बन प्रोवाइड करता है उसको बनाने के लिए। ये ड्रग क्या करता है, आपका DHF को ही रोक देगा, DHFR को। तो DHFR जब काम नहीं करेगा तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। जब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो आपका क्या होगा, प्यूरिन की सिंथेसिस होगा ही नहीं। प्यूरिन जो आपका बनता है, जो प्यूरिन को बनाने में जो एक कार्बन है वो आपको मिलेगा नहीं, तो प्यूरिन मतलब एडेनिन ग्वानिन आपको बनेगा नहीं। जब एडेनिन ग्वानिन नहीं बनेगा तो फिर आपका DNA की सिंथेसिस नहीं होगी, और DNA की सिंथेसिस नहीं हुआ तो सेल डिवीजन रुक गया। ये इनका मोड ऑफ एक्शन है, ये याद रखिएगा। ठीक, इट इज ए सेल साइकिल स्पेसिफिक, मतलब सेल के किस एस फेज में आपको सेल को क्या करता है, एस फेज में सेल को इनहिबिट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक बोलते हैं। तो ये चीजें वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा। ये भी आपका होता है, क्या नाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख देते हैं उसमें ये आपको आता है, पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एस फेज इनहिबिटर, ठीक है, या सेल साइकिल स्पेसिफिक इनहिबिटर्स पूछता है। तो ये आपका एग्जाम्पल उसमें आता है, मिथोट्रिजिड एक एग्जाम्पल उसका आपका है। सिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस में स्टार्टिंग है, एक ही स्टेप में आपको होता है, पिरिमिडीन 2 4 5 6 टेट्राएमीन है, 2 3 डाइब्रोमो प्रोपेनॉल लेंगे, पैरामिथाइल एमीन बेंजोइल ग्लूटामेट लेंगे, और उसके बाद इसमें पहले डालेंगे बेरियम क्लोराइड वाटर NaOH, फिर एसिटिक एसिड I2Ki, और उसके बाद pH 3.1 मेंटेन करेंगे, कैसे, लाइम वाटर को उसमें एडिशन। ये तीनों चीज आपको डाल के इसको मिक्स करेंगे, हीट करेंगे, अपने आप ये कंपाउंड कन्वर्ट होता है मिथोट्रिजिड में। तो एक ही स्टेप में आपका ये रिएक्शन हो जाता है। पिरिमिडीन 2, ये आपका पिरिमिडीन 2 4 5 6 टेट्राएमीन, 2 3 डाइब्रोमो प्रोपेनॉल, पैरामिथाइल एमीन बेंजोइल ग्लूटामेट, एक ही बीकर में रखेंगे आपका उसमें कंटेनर में, फिर ये सारे रिएजेंट एक साथ ऐड करेंगे, हीट करेंगे, तो अपने आप ये कंपाउंड मिथोट्रिजिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही इसका कन्वर्जन आपका क्या नाम है, सिंथेसिस है। तो आज की वीडियो में यही यूनिट पहला जो यूनिट है इसमें एंटीहिस्टामिनिक आपका जो H1 H2 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटी न्यूरोप्लास्टिक, इसमें इस यूनिट में 7 ड्रग हैं, जिनकी मतलब ड्रग तो बहुत सारे हैं, 7 ऐसे ड्रग है जिनकी सिंथेसिस आपको पढ़ना है। तो वो डिटेल यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बच गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंपॉर्टेंट है 2 वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये 2 वीडियो से आपके कम से कम 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% आना ही आना आपको है। ठीक है, तो पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।